मैं संतोष कुमार सिंह बेतिया के सभी नागरिक जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ जो भी छोटे छोटे स्कूल के संचालक हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और जो अभिभावक हैं उनको भी। मैं पहले भी अपनी 2 वीडियो इसी मीडिया पे मैं डाला, उसमें हमने कुछ स्कूल संबंधित चर्चा भी किए थे। आज उसी को क्रम को बढ़ाते हुए फिर आज मैं चर्चा करूँगा। जो भाई नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो से जुड़कर ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और अपना कमेंट इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मैं जो कुछ गलती भी बोलूं उसके लिए सलाह देंगे। बहुत दिन बाद हमारे बिहार सरकार की कृपा हुई और स्कूल को खोला गया। आज स्कूल का फर्स्ट डे था। बच्चे तो अप्रत्याशित अनुमान से बहुत कम आए थे, कुछ आए थे। उसमें से बहुत सारे गार्जियन ने अपनी बात रखी। बहुत सारे गार्जियन आए, क्या कहें भैया, वो सारे गार्जियन अच्छे घर के, बहुत पैसे वाले, वो कह रहे हैं कि भैया कोरोना में हम बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, स्कूल की भूमिका बताइए, स्कूल क्या मदद करेगी। तो मैं तो छोटा स्कूल का संचालक, हम कहें कि भैया आइए, कोई बात नहीं, बच्चों को भेजिए। रही पैसे की बात, फीस की बात, तो मैं दूसरे स्कूल के तो क्या कहूँ, आइए 2-4 महीने का मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि भैया सारी व्यवस्था हमें भी टीचर को देनी है पेमेंट। कुछ गार्जियन नहीं कहें कि नहीं पूरी पैसे छोड़ेंगे, बात हमसे स्पष्ट करेंगे तो मैं बच्चे को भेजूंगा, अन्यथा नहीं भेजूंगा। तो हम कहें भैया इसमें आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बिजली बिल 1.5 लाख के आसपास मेरे स्कूल की बाकी है, वो देनी है भैया। गाड़ी चलती है, गाड़ी का टैक्स, बहुत सारा चीज़ है। हमने बताया किराए पे मेरी बिल्डिंग है, किराया मकान मालिक पूरे किराया लेने के लिए कभी वो नहीं बोलें कि मैं कुछ आपको दूंगा। भैया सब चीज़ मुझे देनी पड़ती है, आप सहयोग करेंगे तभी चलेगी। और यही सवाल कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, आपको जो उचित लगे आप दीजिए, मैं ज़रूर छोड़ूंगा। पहले तो आप मदद तो कीजिए, बच्चों को तो भेजिए। बहुत सारे कहे, कुछ गार्जियन आए, सरकार ने ये आदेश दिया है कि फीस नहीं लेना है। तो हमने कहा कि भैया सरकार, मैं भी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सरकार ने ऐसी कोई आदेश नहीं दी है, वो स्कूल वालों पे छोड़ दी है भैया कि आप फीस दें, लें या ना लें, कितना छोड़ते हैं स्कूल वाले के पर छोड़ दिए है। ये सब बात अलग है। सबसे पहली बात मैंने गार्जियन से बात हुई, मैंने कहा ये 2-3 माह 4 माह को छोड़ देते हैं भाई, हमें भी लॉकडाउन से आप प्रभावित हैं तो हम तो ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि मेरी दूसरी कोई व्यवसाय नहीं है, सिर्फ स्कूल है। तो कहने के बाद नहीं छोड़ेंगे तो स्कूल नहीं भेजेंगे। उसमें से एक गार्जियन ने कहा कि मुझे टीसी चाहिए। तो हमने पूछा क्यों भैया, तो नहीं हमें दूसरे जगह लिखवानी है। तो हमें तो हुआ, हमने क्यों, तो बाद में पता चला कि इनको फीस देने का मन नहीं है, ठीक है, इसलिए टीसी मांग रहे हैं। जब हमने पता किया मेरे यहाँ फीस देने के लिए वो गार्जियन बहुत गरीब है, वो बेतिया के बड़े स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, वहाँ पे वो 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपया देंगे एडमिशन फीस, फी भी देंगे यहाँ के, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े स्कूल जो हैं सब फीस ले रहे हैं, गार्जियन वहाँ दे रहे हैं। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं की गार्जियन को पूछने की कि भैया आप तो पढ़ा नहीं रहे हो, ऑनलाइन क्लास चला रहे हो। ऑनलाइन मैंने भी चलाया,
लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तो ऑनलाइन में, अब मेरा बच्चा तो जुड़ा ही नहीं था। हम्म, और ऑनलाइन क्या पढ़ाई होता है, लगभग सारे गार्जियन इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन छोटों बच्चों की समझ की बाहर की है। मेरा बच्चा भी है, 7वां 8वां पढ़ता है, हम भी मोबाइल दे रखे थे कि जो हमारे टीचर पढ़ाएं, कितना समझ में आता है वो तो समझिए गार्जियन को बरगलाने और धोखा देने का मटेरियल है, जो हमारे सरकार ये कहता है कि ऑनलाइन क्लास स्कूल चलाए, बच्चे पढ़ लेंगे। अरे भैया, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे। ऑफलाइन सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं स्कूल वाले पे, छड़ी नहीं चलाना है, तरह तरह की। स्कूल वाले भी नहीं चलाते हैं, बच्चे इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं। उसमें दूसरा भूमिका टीवी का भी है, जो बच्चों को पढ़ने नहीं देती है। ये सब बात को छोड़िए, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पे। तो यहाँ बेतिया जिला के बड़े बड़े स्कूल जो हैं पूरी फीस ले रहे हैं, गार्जियन वहाँ दे दे रहे हैं पूरी फी, लेकिन छोटे स्कूल में फीस देने के लिए नहीं। बड़े स्कूल बिना टीसी का एडमिशन कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? वो बिना टीसी के एडमिशन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मोटी रकम की कमाई दिखती है, और गार्जियन जो है उस स्कूल का पैसा, छोटे छोटे स्कूल के पैसा मार के बड़े स्कूल में चले जाते हैं। जब तक उनका बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है तब तक वह गार्जियन गरीब रहता है। ज्यों ही वह बड़े स्कूल में उसके बच्चा का किसी कारण बस होने की संभावना होती है तो धनिक हो जाता है, और छोटे स्कूल की पे पैसा को लेकर भाग जाता है। हर एक साल ये छोटे छोटे स्कूल इससे प्रभावित होते हैं। बड़ा स्कूल में अभी एक घटना मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा मेरे स्कूल से 10th किया था, पास आउट होने के बाद 11th में बिहार सरकार के स्कूल में चला गया। हमारी सीबीएसई के बगैर अफिलेटेड नहीं है, हम कहीं से संबंध है, हम फार्म वहाँ से भरवाते हैं। अभी वो बच्चा 11th में बेतिया के किसी कॉलेज में एडमिशन था, उसका एक मिशनरी में सेंटर पर गया। सेंटर में 1 मिनट बच्चा लेट हो गया तो उस दिन उसको मिशनरी में ढुकने नहीं दिया गया, एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। 1 साल उसका स्पॉइल कर गया क्योंकि एब्सेंट हो गया। बिहार सरकार के किसी एडमिट कार्ड में नहीं लिखा गया है कि आप लेट आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ के मिशनरी एक स्कूल एंट्री नहीं दी उसको। उस बच्चा का 1 साल का लाइफ बर्बाद हो गया, क्योंकि फिर वो अगले साल कम पार्ट देगा, या कम पार्ट नहीं होगा तो फिर वो अगले साल पुनः एग्जाम देगा। 1 साल तो मिनिमम बर्बाद हो गया। वहाँ पे उसके गार्जियन पूछने नहीं गए कि आपने क्यों नहीं एंट्री किया। कहीं एडमिट कार्ड में प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है कि बच्चा 10 मिनट लेट आए तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी एग्जाम में लेट जाते थे, एग्जाम में बैठते थे और पहले से लिख ला के चले आते। स्कॉलर थे, उनको बैठने दी जाती थी। वो भी एक शिक्षक थे, वो भी एक छात्र थे। लेकिन यहाँ मिशनरी है, क्योंकि मिशनरी को खौफ बना के यहाँ के गार्जियन को रखा है, और गार्जियन उसके तलवे चाटते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं वहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है। क्या बड़े बड़े स्कूल एक तो 1,000 में 100 बच्चा को लेगा, क्या 100 बच्चा को डीएम बना देते हैं? 100 बच्चा को 100 में इंजीनियर बनाता है? 100 में 100 को कुछ बनाता है? नहीं बनाता है। बच्चे को खुद पढ़ना पड़ता है, वो किसी स्कूल में पढ़ लेगा। मैंने इसके पहली वाली वीडियो में बोल चुका हूँ, अधिकतर नौकरियां हमारे सरकारी स्कूल के ही बच्चे पाते हैं, क्योंकि वहाँ मनोबल तोड़ा नहीं जाता है। वहाँ अच्छे से, मैंने कहा था मैं भी स्कूल संचालक हूँ प्राइवेट स्कूल, ऐसा मैं डिनाई नहीं करता हूँ सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूल के शिक्षक भी बेहतर हैं, वहाँ पढ़ाई भी बेहतर हो सकती है। थोड़ी सी हमारे सरकार के बहुत सारा सरकारी काम है, जिसके कारण सरकारी स्कूल के शिक्षक को उसमें
यूज किया जाता है, जिसके कारण वहाँ समय पे पढ़ा नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब नहीं। और दूसरी चीज़ है कि सरकारी स्कूल में जो मीडियम वर्ग के बच्चे हैं वो भी नहीं जा पाते हैं। द मीडियम में अपर मीडियम, मीडियम मीडियम, लोअर मीडियम, मीडियम के नीचे जो लोअर होते हैं वही प्रायः सरकारी स्कूल में जाते हैं, या उस एरिया में प्राइवेट स्कूल की सुविधा नहीं है तब। इसका अर्थ ये नहीं है सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, शिक्षक भी अच्छे हैं। उसी सरकारी स्कूल से सबसे ज़्यादा आंकड़ा उठा के देखेंगे तो डीएम बनते हैं। उसी सरकारी स्कूल से निकल के बच्चे ज़्यादा जॉब पाते हैं। मैं सरकारी का बुराई नहीं करता हूँ। सरकार की व्यवस्था है, कर्मचारी कम होने के कारण सरकारी स्कूल के शिक्षक से एक्स्ट्रा काम लिया जाता है। मैं प्राइवेट स्कूल चलाने के बाद यह मैं बड़ाई करता हूँ। हमारे स्कूल से भी बच्चे निकल के मेरे यहाँ भी ज़्यादा दिन से नहीं है, लेकिन 7-8 हमने डॉक्टर दिया है, हमने इंजीनियर दिया है, मेरे स्कूल से भी निकले हैं। लेकिन मैं इस ज़िले के कोना में चलाता हूँ स्कूल, छोटा सा स्कूल है। मेरे यहाँ से निकल के बड़े बड़े स्कूल में बच्चे जाते हैं। जब तक मेरे यहाँ रहते हैं मेरे स्कूल की बुराई करते हैं। यहाँ से जाने के बाद जब वो बड़े स्कूल में जाते हैं तो समझ में आता है कि पढ़ाई कहाँ होती है। लेकिन बड़ा स्कूल स्टेटस सिंबल हो गया है, क्योंकि वहाँ बेतिया के जितने बड़े घर के पैसे वाले के बच्चे, पदाधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में। इसलिए आजकल गार्जियन में एक ये भी होड़ लगा हुआ है कि हम पैसे वाले हैं तो हमारे बच्चे छोटे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेगी। इसी कहा कोही में बड़ा स्कूल का जेब गरम होता है, छोटा स्कूल कंगाल होता है। छोटे स्कूल में आएंगे गार्जियन, बड़े स्कूल के गेट से उनसे भेंटे नहीं होगा, ना प्रिंसिपल से भेंट होगा, ना व्यवस्थापक से, ना रेक्टर फैक्टर जो भी हैं पदाधिकारी से नहीं भेंट होता है। छोटे स्कूल में डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिलते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं और धमकी देते हैं कि केस कर देंगे। आज एक घटना मैं बताता हूँ। एक बच्चा कहा गया जाओ अपने पेरेंट्स को लेके आओ, तो 10 दिन का टाइम लिया भैया। 10 दिन में वो अपने पेरेंट्स को नहीं बुला पाया। जब उस स्कूल के शिक्षक कहें, 9th का बच्चा है, कहें कि तुम 10 दिन में नहीं ला पाए, आज जाओ घर, अपने पेरेंट्स के साथ आना। तो वो घर गया, पेरेंट्स से बोला, पेरेंट्स उसके आ रहे हैं। हंसी भी आई उस पेरेंट पे कि कितना मूर्ख वाली मूर्खतापूर्ण बात किया कि मेरे बच्चा तो किडनैप हो गया, घर नहीं पहुंचाया, तो तुम आ कैसे गए? तुम आ कैसे गए जब तुमको मालूम नहीं कि मेरा बच्चा घर नहीं पहुंचा, तुमसे कहा नहीं, तो तुम आ गए कैसे? रिजल्ट मतलब इस प्रिंसिपल से बात करने या व्यवस्थापक से बात करने। पहला तो ये मूर्खतापूर्ण वो बात किया है, उसके बाद कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ किडनैपिंग का केस करने। अरे भाई, तुम बोल दिए किडनैपिंग के केस करेंगे, ठीक है, क्या मुँह केस करने थाना में जाओ, कौन किडनैपिंग किया? तो स्कूल के प्रिंसिपल ने केस कर दिया, स्कूल के व्यवस्थापक ने केस कर दिया, किडनैपिंग कर लिया आपके बच्चा को, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसे ऐसे बोलते हैं। एक गार्जियन है कि कहें, वो कह रहे हैं कि आप ठीक से बात नहीं करते हैं। तो पूछा गया क्यों भैया, मैं आपसे कैसे तो मुझको देखकर आप भाग गए। और फिर वो बोले ऐसे रहेगी तो आप देख रहे हैं कि नहीं, केस कर देंगे आप पर, ठीक हो जाइएगा। धमका रहे थे, वो भी कैसे करने का बात कहें। तो मैं एक घटना उनको सुनाया कि बहुत दिन पहले एक बच्चा को गलती से हमारे एक शिक्षक द्वारा चोट लग गई। वो आया कंप्लेन करने, समझाने पे भी समझाया गया कि भैया टीचर ने गलती से छड़ी से छड़ी, तो क्या कहें, मजबूरी हो जाती है, बच्चे इरिटेट कर देते हैं तो टीचर को छड़ी चलाना पड़ता है। तो चला दिए, समझा बुझाएं, लेकिन उसको भी कुछ लोग ट्विन किया। वो चला गया हॉस्पिटल से, मेडिकल बनवा लिए,
मेडिकल बनवा के थाना में केस कर दिए, सना दिए जो हो। थाना में बुलाहट हुई, वो शिक्षक गए, हम गए थाना में, इंस्पेक्टर साहब या दरोगा जी जो भी थे गए। तो दरोगा जी हम लोग को भी सुनाए, है मास्टर साहब अक्ल नहीं है, बहुत दिन से स्कूल चलाते हैं, स्कूल अब बंद हो जाएगा, और डेली पेपर नहीं पढ़ते हैं कि बच्चों को छड़ी नहीं चलाना है, क्या चलाते हैं। कुछ गालियों दिए और कहें कि आपको पैसे से ना मतलब है, बस साला बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ऐसा शब्द का वो प्रयोग किए। उसके बाद कहें कि साला हमको मास्टर मारा तो हम प्रभारी या दरोगा बन गए, ये गार्जियन को बुझाता है। टीचर मार दिया तो चल आता है केस करने। उसके बाद गार्जियन बहुत गाली सुना, वो भी हम भी तो सुनबे किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग कहें कि सॉरी गलती हुआ सर, क्षमा कर दीजिए, आइंदा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बहुत अच्छे सज्जन थे और प्रभारी जी जो भी थे वो सज्जन व्यक्ति थे। फिर गार्जियन को जो समझ में है कहा कि नहीं सॉरी सर, हम आगे केस नहीं करेंगे। हम लोग आपस में समझौता कर लिए, हमने भी माफ़ी मांगा, टीचर से भी माफ़ी मांगा, सर हो गया। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ घटना भी हो जाती है गार्जियन, क्योंकि हम छोटे स्कूल वाले हैं। बड़े स्कूल वाले जो हैं स्लिप पहले गार्जियन को मिलने के लिए फ्री होंगे, 2 घंटे बाद वो बात करेंगे, वहाँ गार्जियन नहीं बोलेगा। वहाँ बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे गार्जियन कोई नहीं करता है। अभी देखिए रिसेंटली में कोरोना काल के भी स्कूल बंद है, गार्जियन ब्लैकमेल कर शुरू कर दिया छोटे स्कूल को कि फीस माफ़ कीजिए अन्यथा हम नाम कटवा लेंगे। तो भैया छोटे स्कूल अपनी, तो मैं कहूँगा अगर छोटे स्कूल वाले सुन रहे हैं तो भैया ये डिसाइड कर लो, ये गार्जियन बहुत चतुर हैं, हमसे भी ब्लैकमेल करते हैं, उनसे भी ब्लैकमेल करके इसी तरह अपना काम निकाल लेते हैं और वो बड़े स्कूल में चल जाते हैं। अब बड़े स्कूल को क्या कहना, उसको तो बच्चा चाहिए, पैसा लेना है और वो पैसा लेते हैं। तो बड़े स्कूल वाले के भी हम कहना चाहते हैं एक स्कूल के नाते, छोटा ही स्कूल के नाते, कि आप बिना टीसी का एडमिशन ना करें, अपनी गरिमा बनाए रखें। नहीं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, धीरे धीरे आज मैं आपके खिलाफ़ कुछ बोल रहा हूँ, कल बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल आएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पोल खोली जाएगी कि आप कैसे, जो इस बच्चा मेरे यहाँ फेल करता है उसको भी आप लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो जो मेरे यहाँ 7वां में पढ़ता है उसको आप 5वां में लेते हैं। उसका एज नहीं देखते हैं, उसका आप हाइट देखते हैं और अभिभावक का पॉकेट देखते हैं कि पॉकेट में कितना पैसा है उस अभिभावक का। कहते हैं कि मैं पेरेंट्स का इंटरव्यू लेता हूँ, पेरेंट्स का तो ऐसा है जनाब। तो AJP अब्दुल कलाम के माता पिता बहुत गरीब थे। हम्म, हम्म, और वो कैसे डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, भारत रत्न और महान वैज्ञानिक बने। बहुत सारे गार्जियन पढ़े लिखे नहीं, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? ये सब गलत तरीका है जनाब, आप लोग इसमें सुधार कीजिए बड़े स्कूल वाले। अभी एक और वाकयात घटी है, एक गार्जियन हमारे पास आए, उनका एक स्कूल में बच्चा आगे कह रहे हैं भैया मैं तो एक स्कूल में नाम कटवा लिया। हमने कहा क्यों, स्कूल तो अभी बंद थी, आपने नाम कैसे कटवा लिया? तो नहीं हमने नाम कटवा लिया। हम कहने अच्छा ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन वहाँ दिया कि हम मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, ये आपने उसको, नहीं नहीं मैंने नाम कटवा लिया। हम कहें चलिए भैया नाम कटवा लिया अच्छी बात है। तो हमने कहा कि थोड़ी हमको आई है, क्योंकि सत्य बोलने की आदत थोड़ी हो गई है अब। हमने कहा क्यों नाम कटवा लिए? तो हमने कह दिया यही, आपने नाम नहीं कटवाया, आपके बच्चे तो स्कूल गए ही नहीं,
आप उसका पैसा रखने के लिए कह रहे हैं कि नाम कटवा लिए। तो हमने पूछा कितना बाकी है, तो कहे कि 54,000 एक साल का बिल आया है, इसलिए हमने अपने बच्चे को नाम कटवा लिया। और कहें कि आपके यहाँ हम पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने कहा बड़ा स्कूल का बच्चा है, हमने कहा कि 2 साल पहले भी तो मेरे साथ ऐसा ही किए। उस समय मैं छोटा स्कूल वाला था, और आज उसका पैसा बाकी ज़्यादा है, तो नाम कटवा के मेरे यहाँ फिर डालिएगा, फिर 6 महीना बाद वहाँ चले जाइएगा। वो गार्जियन को अच्छा नहीं लगा, मेरे यहाँ से पैसा लेके भागा। फिर बड़े स्कूल में गया, वहाँ का बिल जब हो गया, वो छोड़ने के तैयार नहीं है 1 रुपया, तो फिर वो मेरे यहाँ आए बात करने। भैया बहुत दुख होता है बेतिया के ऐसे ऐसे गार्जियन मिलते हैं। रोज़ दारू पियेंगे, दारूबंदी पर भी दारू पियेंगे, मीट कबाब खूब खाएंगे। बेतिया के प्रचलन है हम चंपारण वालों की, बहुत टेस्टी भोजन होती है कबाब, चंपारण की कबाब। पटना में जाएंगे वहाँ मिलेगा, माने लगभग अराउंड दिल्ली, लखनऊ, सभी जगह। और ये बोलेंगे खाएंगे, लेकिन स्कूल में फीस समय पे नहीं देंगे। और किस स्कूल में? छोटे छोटे स्कूल में। बड़े स्कूल में देंगे, बड़े स्कूल में तो वहाँ पूछने नहीं जाए जमा करो, छोटे स्कूल में फीस नहीं देंगे। क्या कहें अभी जनाब, बहुत सारी परेशानियाँ हैं छोटे स्कूलों की। हमें अभिभावक से रिक्वेस्ट है, छोटे स्कूल पर भी ध्यान दीजिए। छोटे स्कूल जितने मेहनत करते हैं उतने बड़े स्कूल मेहनत नहीं करते हैं, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वहाँ ज्यों ही एडमिशन होता है किसी बच्चे के, तो उसके गार्जियन 2-3 ट्यूशन लगा देता है, और ट्यूशन बच्चा पढ़ता है, उसको स्कूल में टीचर, हम क्या कहें, मेरे ही बैच का कुछ बच्चे गधा थे और वो बड़े स्कूल के शिक्षक बने हैं, जिनका फाउंडेशन कमज़ोर हो वो शिक्षक बने हैं। नाम मैं नहीं रखूँगा, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी समझ गए होंगे। और क्यों वो शिक्षक बन गए भाई? बनने का कारण ये हुआ कि वो माइनॉरिटी से आते थे, तो माइनॉरिटी के स्कूल में चले गए, देशवाली के स्कूल में वो टिक नहीं पाएंगे और वहाँ चले जाएंगे। माइनॉरिटी में एक ये भी होता है ना, माइनॉरिटी को ज़्यादा हेल्प करता है, वो उसके नाम पे वो खींच लेता है। यहाँ देखने को ये मिलती है, लेकिन विद्यालय माइनॉरिटी की नहीं होती है, विद्यालय सबकी होती है, किसी मजहब की नहीं होती है। शिक्षा पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये इस मजहब का अधिकार है, सभी का अधिकार है शिक्षा पर, सभी को बराबर दर्जा दिया गया है शिक्षा पे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे ही समाज के लोग बड़े बड़े स्कूल, मिशनरी, बेतिया में मिशनरी की जनसंख्या कम है, लेकिन हमारे ही समाज के लोग मिशनरी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्या होता है? क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े पैसा लेकर वो अपने संस्था के माध्यम से बहुत विदेश में भी पैसा भेजते हैं, और लोगों को प्रलोभन दे के क्या क्या कराते हैं, इस पे मैं क्या चर्चा करूं जनाब। आप सोचिए, मैं माननीय बिहार सरकार प्रधान जी को मैं आज दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत दिन बाद स्कूल खुले। छोटे छोटे स्कूल वाले के चेहरे पे आज हल्की मुस्कान, पूरी मुस्कान नहीं आई है, क्योंकि बच्चे इतना पेपर सारा सोशल मीडिया में अवेयर के बाद 10% भी बच्चे नहीं पहुंच पाए। बड़े स्कूल में का मैंने जानता हूं, लेकिन छोटे स्कूल हमारे 4-5-7 भाई हैं, मैं उनसे बात किया, वो सब यही बात बोल रहे हैं, सब लोगों की यही दुख है
यही दर्द है जो मैं आपको कहा। बच्चे इसमें का पैसा लेकर उस स्कूल में, उसका पैसा लेकर उस स्कूल में, मेरे यहाँ भी आएंगे उसका पैसा। लेकिन मैं ये डिसाइड किया हूँ भैया, मैं पर्सनली मैं पहले ज़रूर पूछूंगा कि आप जिस स्कूल से आ रहे हैं वहाँ से टीसी लाइए। भले मैं 1 साल स्ट्रगल किया हूँ, 1 साल और स्ट्रगल करूँगा, ताकि मेरे भाई जो हैं उन्हों लगे कि वो नहीं, हाँ कुछ इंसानियत बची हुई है। बड़े स्कूल के तो इंसानियत और मोरल सब गायब है। मोरल की किताब जरूर चलाते हैं, नैतिक शिक्षा जरूर पढ़ाते हैं, और खुद मोरल लेस होते हैं लोग। डिक्लाइन ऑफ मोरल हो गया है बड़े स्कूल की, क्योंकि वो सिर्फ पैसा पे ध्यान देते हैं। अगर उनमें काबिलियत है तो 100 फॉर्म बेच के 100 बच्चे का एडमिशन ले, जितनी सीट खाली है उतना ही फॉर्म बेचे, उतने ही बच्चे का एडमिशन लेके अगर वो अच्छा करके दिखाए तो मैं अपना स्कूल बंद कर दूंगा, ऐसा अगर वो करके दिखाएं तो। और अच्छा करके नहीं करेंगे जनाब, हम लोग हैं, हम लोग यहाँ 10 को बच्चे आता है, 10 को एडमिशन कर लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो कितना तेज है, कितना कमज़ोर है, लेकिन हम लोग मेहनत करके उसको अच्छा बनाते हैं। और जब वो अच्छा बन जाता है, इन्हीं बड़े स्कूल में चले जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बड़ा स्कूल बिल्डिंग से बना लेते हो, पैसे से बना लेते हो बड़े स्कूल, लेकिन तुम बड़े नहीं हो। अगर बड़े रहते तो जितनी तुम्हारी सीट है उतने बच्चे का एडमिशन करके उन्हें उनका रिजल्ट मत देखो, एज देखो तुम्हारे स्कूल का एज। और 100 का 100 लेकर, 100 बच्चे है तो 100 फॉर्म बेचो, 100 एडमिशन लेकर और 100 को फर्स्ट डिवीजन करा दो, या 80, जितना तुम्हारी क्षमता है। उसके बाद कहना कि हाँ मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। ये सब सब दोगली पॉलिसी अपनाते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी वही करते हैं भैया। चलिए कोई बात नहीं, जो भी मैं गलत बात बोला हूँ, मैं बड़ों स्कूल से लड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी दुख को व्यक्त करना भी गलत नहीं है। इसलिए मैं आप सबों से जो मैं गलत बोला उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी बात अच्छी लगी तो राय दीजिए, गलत लगी तो भी राय दीजिए, मैं सुधार जरूर करूँगा आने वाले वीडियो में। जय हिंद, जय विद्यालय परिवार।